सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अलमारी एक शिक्षक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से अलमारी को एक शिक्षक बताया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 अलमारी एक शिक्षक। पाठ परिचय जान लेते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तक किसी भी विषय की हो, ज्ञान में वृद्धि करती है। बचपन से बुढ़ापे तक हम पुस्तकों के संपर्क में रहते हैं। ये हमारी सच्ची मित्र होती हैं। तो बच्चों, पुस्तकें जिनको कि कहा गया है कि ये ज्ञान का भंडार होती है, ज्ञान हमें भरपूर देती हैं। इसके द्वारा अगर हम लगातार पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित पुस्तक हो, हमारे ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही। बचपन होता है और फिर हम बुढ़ापे तक धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। तो उस बीच हम अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि पुस्तकों को व्यक्ति का सच्चा मित्र माना गया है। चलिए ये बात जानते हैं पाठ को पढ़कर। शहर की अटल लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें थी। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां आते, अपनी पसंद की पुस्तकें ले जाते और पढ़कर शाम को लौटा देते। तो कहानी शुरू होती है शहर की अटल लाइब्रेरी से। वहां पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थी, अलग अलग प्रकार की किताबें थी। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां वहां आते और जो उनको पसंद आती पुस्तक उसको वो ले जाते और शाम को उसको पढ़ने के बाद वह वापस दे जाते थे। सभी पुस्तकें अलमारियों में बड़ी तरतीब से लगाई हुई थी। उसी लाइब्रेरी के एक कोने में एक अलमारी खड़ी थी, जिसे न जाने कब से खोला ही नहीं गया था। तो वहां पर जितनी भी अलमारियां थी उन सभी में उन किताबों को बड़ी ही तरीके से लगाया गया था, करीने से सजाया गया था। लेकिन उसी पुस्तकालय में, उसी लाइब्रेरी में एक अलमारी भी थी जो कि काफी समय से एक कोने में खड़ी हुई थी और पता नहीं, मतलब ये बात हम कह नहीं सकते कि कब से उसे खोला ही नहीं गया, वो खोली ही नहीं जाती थी। एक दिन एक लड़की का ध्यान उस ओर गया। वह लाइब्रेरी के व्यवस्थापक के पास गई। एक बार लाइब्रेरी में एक लड़की आती है और उसका ध्यान जाता है उसी अलमारी की तरफ, जिसको बहुत दिनों से खोला ही नहीं गया था। और वह जो उस लाइब्रेरी की जो व्यवस्था करने वाला था, व्यवस्थापक, ठीक है, जो सारा इंतजाम देखता था, उसके पास जाती है वो लड़की और लड़की कहती है, लड़की सर इस अलमारी में क्या है, पूछती है इस अलमारी में क्या है, मतलब कौन सी पुस्तकें हैं। अपने बारे में पूछे जाने पर उस बंद अलमारी में रखी किताबें बहुत खुश हुई। उन्हें लगा अब उनकी भी किस्मत जाग जाएगी। तो जब वो अलमारी खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी, ठीक है, कल्पना के आधार पर कहानी को लिखा गया है, तो उसे लगा, मतलब उस अलमारी के अंदर जितनी भी किताबें थी वो बहुत खुश होने लगती है कि अब तो हमें भी कोई पढ़ेगा, हमारा भी भाग्य जाग जाएगा, ऐसा सोचती है वो। तो व्यवस्थापक क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, शायद इस अलमारी में रखी किताबें किसी काम की नहीं है, इसीलिए अलमारी बंद पड़ी रहती है। व्यवस्थापक क्या जवाब देता है उस लड़की को कि मैंने तो अभी अभी इस लाइब्रेरी में जगह ली है, मतलब मुझे रखा गया है, मुझे नहीं पता कि क्या है उस अलमारी में, शायद काम की कोई पुस्तक ही नहीं है, वहां काम की कोई किताब ही नहीं रखी हुई, इसीलिए वो हमेशा बंद रहती है। ठीक है, ऐसा वो कह देता है। यह सुनकर अलमारी में बंद किताबों के मुंह उतर गए। तो जो अलमारी में किताबें थी उन्हें बहुत अफसोस होता है कि हमारे बारे में ऐसी बात की, वो उदास हो जाती हैं। कहानियों की पुस्तक शायद ये नहीं जानते कि मेरे पन्ने अच्छे अच्छे किस्से कहानियों से भरे होते हैं। एक बार शुरू करो तो समाप्त करके ही चैन मिलता है। तो वहां उस अलमारी में कहानी की पुस्तक थी। वो क्या कहती है कि ये लोग शायद ये बात जानते ही नहीं कि मेरे अंदर कितने अच्छे अच्छे किस्से हैं, कहानियां हैं। अगर कोई एक बार मुझे पढ़ना शुरू करेगा तो जब तक खत्म नहीं कर देगा उसे शांति नहीं मिलेगी। विज्ञान की पुस्तक रखी हुई थी। वो क्या कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है, आज किससे कहानियां पढ़ने का समय किसके पास है। आज का युग तो विज्ञान का युग है, यानी मेरा युग समझी। तो विज्ञान की पुस्तक को, कहानी की पुस्तक की अपने आप की बढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, अपने मुंह मियां मिट्ठू, यानी अपनी प्रशंसा खुद मत करो। आज किसके पास समय है जो कहानियों को पढ़ेगा, किस्सों को पढ़ेगा। आज का युग तो किसका युग है, विज्ञान का युग है, यानी कि मेरा युग है। कंप्यूटर की किताब भी मैदान में कूद पड़ी, तो वहां पर कंप्यूटर की भी किताब थी, वो भी आ जाती है अपनी बात बोलने के लिए। कंप्यूटर की पुस्तक क्या कहती है, तुम दोनों बीता कल हो, आज का युग भी रहा है, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, जिसे देखो वही कंप्यूटर की किताब पढ़ता
रहता है। कहती है कि तुम्हारा समय तो बीत गया, तुम तो जाने वाले समय की बातें हो। आजकल तो मेरा युग है, कंप्यूटर का युग है। जो भी कोई आता है यहाँ पर हमेशा कंप्यूटर की किताबें पढ़ते रहते हैं। सबकी बातें सुनकर कविताओं की किताब को भी जोश आ गया। तो वहां पर किताब थी कविता की, वो भी बोलने लगती। मतलब उसमें भी हिम्मत आती है कि चल मैं भी बोलूं, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। कविताओं की पुस्तक 100 साल पहले भी कविताएं पढ़ी जाती थी और आज भी पढ़ी जाती हैं। हमसे तो महफिल में रंग जम जाता है। तो कहते आज से 100 साल पहले भी लोग कविताओं को पढ़ते थे, पसंद करते थे और आज भी पढ़ते हैं। इसी से ही क्या होता है, महफिल में जान आती है, रंग जमता है। इतिहास की पुस्तक ने कविताओं की पुस्तक को पीछे धकेल दिया। तभी वहां पर इतिहास की जो पुस्तक थी कविताओं की पुस्तक को पीछे कर देती है। और क्या कहती है इतिहास की पुस्तक, अगर हम नहीं हो तो देश विदेश की जानकारी कैसे मिलेगी। हर कोई इतिहास की बात करता है कि अगर हम ही ना हो तो सबको देश विदेश के बारे में पता कैसे चलेगा। हर कोई तो आजकल इतिहास की बातें करता है, इतिहास से ही मतलब हमारे से ही सब कुछ लोग जान पाते हैं। बस फिर क्या था, तू मैं शुरू हो गई। एक चूहा बहुत देर से उनके झगड़े का आनंद ले रहा था। वह चुपके से अलमारी में घुस गया। फिर तब क्या था, सारी किताबें आपस में तू मैं करने लगते, लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। लेकिन एक चूहा उन सभी के लड़ाई झगड़े को देख रहा था और बहुत मजा ले रहा था। वो चुपचाप से जाकर अलमारी में घुस जाता है। चूहा मन ही मन में, भाई बहुत मजा आ रहा है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो इन किताबों को उतर कर ही भूख मिटा ली जाए। तो बहुत खुश होता है वो चूहा और कहता है आज तो बड़ा आनंद आएगा, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो इन किताबों को जाकर कुतरता हूँ और अपनी भूख शांत करता हूँ। चूहा चूहा कहानी की किताब कुतरने लगा। तो सबसे पहले वो कहानी की किताब कुतरता है। कहानियों की पुस्तक, हाय मैं मर गई, कोई मुझे इस चूहे से बचाओ। कहती मुझे बचाओ इस चूहे से, मैं तो मर ही जाऊंगी। विज्ञान की पुस्तक क्या कहती है, बड़ा घमंड कर रही थी ना, अब देख लिया नतीजा, ताली बस बजाती है। तो विज्ञान की पुस्तक बहुत खुश होती है जब कहानी की पुस्तक का यह हाल हो जाता है, वह ताली बजाने लगती है जोर जोर से। तो चूहा विज्ञान की किताब पर टूट पड़ा, कोई उसे बचाने नहीं आया। अब चूहे का अगला शिकार कौन था, विज्ञान की पुस्तक। वो विज्ञान की किताब पर टूट पड़ता है, यानी कि उसको भी कुतर डालता है। वह दूसरों को मुसीबत में देखकर ताली जो बजा रही थी, यह देख अलमारी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने ताली बजाई थी ना दूसरे को परेशानी में देखकर, इसलिए अब उसका नंबर था, उसको भी कुतर देता है। तभी अलमारी जिसके अंदर ये सारी पुस्तकें रखी थी उसको गुस्सा आ जाता है। मैंने आज तक तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं देखा, एक दूसरे का नुकसान देखकर बहुत खुश हो रही हो। इस समय तो तुम्हें शत्रु का सामना करना चाहिए। कि तुम जैसा मूर्ख, वो कहती है तुम जैसा मैंने मूर्ख नहीं देखा, जो बेवकूफ हो इतना, एक दूसरे को परेशान देखकर खुश हो रहे हो तुम, ये तो गलत बात है। और तुम्हें इस समय तो अपने दुश्मन का सामना करना चाहिए। सब किताबें एक साथ बोलती है, एक साथ, हम क्या करें इस चूहे को, तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहती है हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, हम इस चूहे का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपस में लड़ना छोड़कर चूहे से बचने का उपाय सोचो, वरना यह चूहा तुम सबका अस्तित्व ही मिटा देगा। तुम सब मिलकर जोर लगाओ ताकि मैं गिर जाऊं। तो कहती कि कुछ ऐसा सोचो कि तुम इस चूहे से अपने आप को बचा सको, वरना ये तुम सबका को खत्म कर देगा। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, मतलब कोई तुम्हें पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो कागज के टुकड़ों में बदल जाओगी। और तुम सब मिलकर ऐसा जोर लगाओ कि जिससे मैं, अलमारी कहते मैं गिर जाऊं। यह क्या कह रही हूं, ऐसा करने से तुम्हें हानि पहुंचेगी, अपने बचाव के लिए हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तो सारी किताबें क्या कहती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम गिर जाओगी, तो तुम्हारा नुकसान होगा, हानि पहुंचेगी, और हम अपने को बचाने के लिए तुम्हें चोट नहीं दे सकते। जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हें पता ही है संगठन में बड़ी शक्ति है। तुम्हारा शत्रु चूहा तुम्हारी आपसी फूट का तमाशा देख रहा था, तुम्हारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने पेट पूजा की। अब मिलकर उसे सबक सिखाओ। तो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा जो होगा देखा जाएगा, जैसा मैं कह रही हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। क्योंकि ये एकता, संगठन में बड़ी शक्ति है, यानी कि एकता में शक्ति होती है, ताकत होती है। और तुम आपस में लड़ रही थी, इसका फायदा इस चूहे ने उठाया और तुम्हें खत्म करने का सोचा। तुम्हारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने अपनी पेट पूजा की, अपनी भूख शांत की। अब तुम इसको सबक सिखाओ, तुम अब इसको सीख दो। किताबों को अलमारी की बात समझ में आ गई, सबने मिलकर
जोर लगाया, अलमारी फर्श पर आ गिरी, चूहे को बचने का मौका न मिला, वह अलमारी के नीचे दबकर मर गया, अलमारी का कांच टूटने से किताबें फर्श पर बिखर गई। तो सब किताबें मिलकर जोर लगाती है, अलमारी को हिलाने लगती है, जिससे कि अलमारी गिर जाती है और चूहा उसके नीचे दबकर मर जाता है, क्योंकि उसे भागने का मौका ही नहीं मिल पाता, अचानक से ही सब कुछ हुआ था। और अलमारी के अंदर जो कांच लगा था वो भी टूट जाता है और सारी किताबें फर्श पर बिखर जाती है। लाइब्रेरी में बैठे लड़के लड़कियों ने सभी किताबों के पास पहुंचकर अपनी अपनी रुचि की किताब उठा ली, किताबों के चेहरे खिल गए, किताबों के खिले चेहरे देखकर अलमारी अपना दर्द भूल गई। तो फिर जैसी ही अलमारी मतलब टूटी थी, किताबें बिखर गई थी, तो बच्चे जो वहां पर बैठे थे यानी कि लड़के लड़कियां आते हैं, अपनी पसंद की किताबें वहां से उठा करते हैं, जिससे क्या होता है किताबें खुश हो जाती है कि अब हमें भी कोई पढ़ेगा। और अलमारी उनकी खुशी देखकर, किताबों की खुशी देखकर अपना दर्द भूल जाती है। अलमारी, मुझे खुशी है कि तुम सबने आपस में झगड़ना छोड़कर एकता की शक्ति को पहचाना। अलमारी कहती है मैं खुश हूं कि तुमने आपस में लड़ाई झगड़ा जो तुम कर रही थी उसको तुमने छोड़ दिया और अपनी जो एकता की शक्ति है उसको पहचाना। सब किताबें, तुमने हमें सही राह दिखाकर जो उपकार हम पर किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुमसे यह वादा करती हैं कि हम अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो कहती है, क्या कहती है सारी किताबें मिलकर अलमारी से, कि तुमने हमें सही रास्ता दिखाया है, तुमने हमें सही मार्ग पर लेकर गई हो और तुमने हमारे साथ जो भलाई की है उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे और हम इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देती है, शुक्रिया करती है तुम्हारा। और आगे भी हम तुमसे यही वादा करती हैं कि हम आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो अलमारी क्या कहती है, किताबों के सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हुए उन्हें आशीर्वाद देती है, जहां भी रहो खुश रहो, हमेशा मिलकर रहो और नए जीवन की शुरुआत करो। पढ़ने वाले बच्चों को तुम सबकी जरूरत कभी ना कभी होती ही है, कि तुम बहुत आराम से खुशी के साथ रहो, एक साथ मिलजुल कर रहो और हमेशा आगे की तरफ बढ़ो, अपने नए जीवन को शुरुआत करो। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, उन्हें हमेशा ही तुम्हारी आवश्यकता रहेगी, कभी ना कभी उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ती रहेगी। सब किताबें एक साथ, जी हम समझ गए, सारी किताबें एक साथ क्या कहती है अलमारी को, जी हम आपकी बात समझ गई हैं। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से जो अलमारी है वो किताबों की मदद करती है और किताबें हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, जरूरी है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है। तो बच्चों पूरी कहानी कल्पना में लिखी गई है कि किताबें और अलमारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप पाठ पढ़ेंगे और किताबों का महत्व समझेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से तरतीब, ढंग, व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाला, महफिल, समारोह, घमंड, अभिमान, अस्तित्व, होने का भाव, हानि, नुकसान, चिंता, फिक्र, शक्ति, ताकत, राह, रास्ता। तो ये है पाठ के शब्दार्थ। बच्चों आप इन्हें याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब लिखे में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 2 गलत 1 सही है। में सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। आज का युग है सामाजिक सामाजिक का, गणित का, कहानियों का, विज्ञान का। तो ये विज्ञान का युग है। किताबों के मध्य झगड़े का आनंद कौन ले रहा था? अलमारी, चूहा, गिलहरी, मक्खी। तो चूहा आनंद ले रहा था। शक्ति होती है लड़ाई में, संगठन में, ईर्ष्या में, दंड में। तो संगठन में शक्ति होती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों से। अपने मुंह मिया, मिया, अपने मुंह मिया, मिट्टू बनने की जरूरत नहीं। चलो इन किताबों को क्या जाएगा, कुतर कर की भूख मिटा ली जाए। मैंने आज तक तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं देखा। आपस में लड़ना छोड़कर चूहे से बचने का उपाय सोचो, वरना ये चूहा तुम सबको नहीं है, तुम सबका अस्तित्व अस्तित्व ही मिटा देगा, यानी कि तुमको बिल्कुल समाप्त कर देगा। ऐसा लगेगा ही नहीं किसी को कि तुम थी भी। तुम्हारा शत्रु चूहा तुम्हारी आपसी फूट या आपसी फूट यानी कि आपस का जो लड़ाई झगड़ा होता है का तमाशा देख रहा था। किसने किससे कहा? तो ये यहाँ पर बच्चों कुछ कथन है, हमें बताने किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं।
मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नया नया आया हूं। तो ये कहा था व्यवस्थापक, व्यवस्थापक ने लड़की से। बड़ा घमंड कर रही थी ने, अब देख लिया नतीजा। तो ये कहा विज्ञान की पुस्तक ने कहानियों की पुस्तक से। अगला है, इस समय तो तुम्हें शत्रु का सामना करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा अलमारी ने सब पुस्तकों से। ऐसा करने में तुम्हें हानि पहुंचेगी। तो ये कहा था सब पुस्तकों ने अलमारी से, अलमारी से कहा जहां भी रहो खुश रहो। तो ये कहा अलमारी ने सब पुस्तकों से। ठीक है, ये हो गया। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से पुस्तकें हमारे लिए आवश्यक है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम एकता से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और पाठ भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आशा करती हूँ इस पाठ को आप फिर से जरूर पढ़ लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।